हाय गाइस, ड्रामा की स्टार्ट होती है शो की फीमेल यीनन के साथ, जो कि अपने हस्बैंड जीशु और अपने डॉटर नैनन के साथ होती है। नैनन कैंडिस को ब्लो करती है। यीनन कहती है कि विश मांगो। वो कहती है कि आई विश मैं मॉम और डैड के साथ हैप्पीली रहूं। जीशु उठता है और यीनन को कहता है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। उसे नेकलेस बनाने लगा था और कहता है कि इतने साल तुमने मुझे जो सपोर्ट किया, मैं एक पेनीलेस टीचर था बट तुम्हारी हेल्प और सपोर्ट से एसोसिएट प्रोफेसर बन गया हूँ। थैंक यू अपने हार्ड वर्क के लिए। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चीशु यीनन को लटका रहा था। यीनन कहती है कि क्या कर रहे हो। चीशु कहता है सॉरी यीनन, प्लीज मुझे माफ कर देना। जो उससे शादी करनी पड़ेगी। उसके पास पावर, इन्फ्लुएंस, पैसे सब कुछ है। हो सकता है कि वो मुझे प्रिंसिपल ही बनवा दे। आई एम सॉरी पर मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। तभी वहाँ पे नैनन आ जाती है और अपनी मॉम को ऐसे देख के रोने लग जाती है। यीशु अब नैनन को यहाँ से लेके जाने लगा था। अब इसी हाथापाई में नैनन गिर जाती है और उसके सर जो चोट लग जाती है। नैनन बेहोश हो गई थी और वहाँ पे आग भी लग जाती है। वो नीचे गिर जाता है और यीनन भी लटक गई थी। अब चीशु डर के वहाँ से भाग जाता है। बाहर हम एक लड़के को देखते हैं। चीशु उसकी कार में आके बैठ जाता है। वो लड़की चीशु से कहती है कि चीशु, तुमने बिल्कुल राइट चॉइस की है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि मैं उससे मिल भी नहीं पाई, ना ही मैंने उसे देखा, और वो ऑलरेडी मर चुकी है। चलो यहाँ से चलते हैं। वो लोग वहां से चले जाते हैं। वे पे आग लगती है तो ये इनन नीचे गिर जाती है। इनन बच गई थी इससे पहले कि वो नन्नन के पास जाती। ऊपर से नन्नन के ऊपर जलती हुई लकड़ी गिर जाती है। नन्नन की डेथ हो गई थी। दूसरी तरह हम देखते हैं चीशु को। वो लड़की चीशु से कहती है, चीशु क्या तुम जानते हो कि लोग रोज यहाँ पे वेट करते हैं और इस हाई सोसाइटी में जाने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग हाई सोसाइटी में आ गए थे। जीशु बाहर देखने लग जाता है और कुछ हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं यीनन को, जो कि वहां से बाहर निकल आती है। अब यीनन सीधा पुलिस के पास जा रही थी जीशु के खिलाफ रिपोर्ट करने। बारिश होने लग जाती है। रास्ते में हम देखते हैं कि कुछ लोग यीनन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि बारिश हो रही है, तुम अकेली इस हैवी रेन में कहाँ जा रही हो। यीनन तो बार बार यही बोल रही थी कि मुझे पुलिस के पास जाना है रिपोर्ट फाइल करने। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो यीनन को एक जगह पे ले आए थे जहाँ पे उन्होंने और भी लड़की को बंद किया हुआ था। पहले कि यीनन वहाँ से भागती, वो लोग यीनन को बेहोश कर देते हैं। जब यीनन की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि अब वो किस मुसीबत में फंस गई है। वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे। यीनन खुद से कहती है, नहीं, मुझे अपना बदला लेना है, मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। कुछ लड़कियां वहां पे बातें करती रहती हैं कि अब हम क्या करेंगे, बोर्ड यहाँ से निकलने वाली है, ये लोग हमें सच में सेल कर देंगे। तभी कुछ लड़कियां कहती हैं कि ये मर गई है। यीनन की नजर वहां पे एक लड़की को पड़ती है जो कि मर चुकी थी। वो बातें करती रहती हैं कि ये सिर्फ एक शेमलेस औरत थी। ये लगा कि ये उन्हें सेड्यूस करेगी तो शायद वो इसे जाने देंगे, लेकिन उन्होंने इसे मार दिया। कितनी बुरी बात है, ये डिग्निटी से भी नहीं मर पाई। यीनन उसके पास जाती है, उसके ऊपर कपड़ा डाल देती है। जब यीनन उसका फेस देखने लगती है तो वो बिल्कुल यीनन की तरह ही दिखती थी। यीनन ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, इसका फेस बिल्कुल मेरी तरह ही कैसे दिखता है। तभी हम देखते हैं बाहर एक आदमी को, जो कि हवा में गन शूट करके कहता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम लोगों का बॉस कौन है। वहाँ पे काफी सारे लोग अम्ब्रेला लेके खड़े हुए थे और उनके हाथ में स्वॉर्ड भी थी। वे हमें वहाँ पे उनका बॉस दिखाता है, जो कि उस आदमी की तरफ ही आ रहा था। बॉस के आने पे सब लोग अम्ब्रेला आगे करने लग जाते हैं और बॉस और कोई नहीं बल्कि हमारे शो का में लीड होता है। इसका नाम होता है लूजू। उसे देख के एक आदमी कहता है कि ये तो मिस्टर लूजू है, चिंगलोंग सोसाइटी का सेकंड इन कमांड। वो आदमी कहता है कि मिस्टर लू, हमने आपकी वुमन पकड़ी है तो फिर बस बोलो, हम उसे आपको वापस कर देंगे, लेकिन आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था अपने इतने सारे आदमियों को लेके। लू कहता है कि तुमने उन वुमन को किडनैप किया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लेके जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो ठीक है। तभी वहाँ पे खड़ा एक लड़का जिसका नाम होता है आविन कहता है कि हमारे सेकंड इन कमांड को दोबारा अपनी बात रिपीट ना करनी पड़े। वो आदमी कहता है कि फिर क्या करोगे, हम लोग यन फैमिली के लिए काम करते हैं, क्या तुम हमसे जान छुड़ाना चाहते हो। तभी लू उसका हाथ काट देता है। वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। आमिन कहता है, यंग मास्टर सालों में यन फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से चले हैं, और लीडर को पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे। लू कहता है कि उसे पता नहीं चलेगा, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। वो लोग फाइट स्टार्ट कर देते हैं। लू उनसे फाइट करता रहता है। वो कहते हैं कि हमें लड़कियां मिल गई हैं, सारी ही यहीं पे हैं। तभी गेट खुलता है, रो अंदर एंटर हो जाता है। एक आदमी कहता है, यंग मास्टर देखिए सेकंड मैडम,
येनन सोचती है कि कहीं वो इस लड़की को ढूंढने नहीं आए जो कि उसकी तरह ही दिखती है। येनन सोचती है कि मुझे अपना रिवेंज लेना है और मुझे यहाँ से जाना होगा, वो भी जिंदा। यीनन आगे बढ़ने लग जाती है और साथ ही ये कह रही थी कि मुझे बदला लेना है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे अब तुम्हारी आइडेंटिटी यूज करनी होगी। यीनन जैसे ही मिस्टर लू के पास जाती है तो वहीं में बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लू रेजिडेंस को। यहाँ पे जैसे ही यीनन को होश आती है तो के सामने ही लू था। लू से कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, तुम सेफ हो। लू उसके पास जाके बैठ जाता है और उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? सालों में मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी भूल नहीं पाया, हमेशा ही तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। I'm sure कि तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए बहुत कुछ होगा। ईनन सोचती है कि कहीं वो लड़की और ये लवर्स तो नहीं थे, बट फिर तभी वो कहता है स्टेप मदर। ईनन पीछे फोटो देखती है तो समझ जाती है कि ये मुझे स्टेप मदर बोल रहा है, कहीं वुमन्स के फादर की कॉन्क्यूबन तो नहीं थी। यीनन डर के भागने लगती है तो वो उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब पता चला डर क्या होता है, जानती हो कि पीछे तुमने मुझे कैसे फ्रेम किया था। यीनन सोचती है तो लगता है कि ये लोग हेट रिलेशनशिप में हैं, शायद उस लड़की ने इसके साथ अच्छा नहीं किया तो अब ये ग्रजेस निकाल रहा है। यहीं पे बातों बातों में लू कहता है कि सब लोग जानते हो किस चीज पे बिलीव करते हैं, मैंने तुम्हें असॉल्ट करने का ट्राई किया था। तभी वहाँ पे मिस्टर लू का फादर आने लग जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती तो मुझे छोड़ो। वो नहीं छोड़ रहा था, तभी दरवाजा खुल जाता है और इसी के साथ इस पार्ट का ये एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।